लियोनेल मेसी द गोट इंडिया हुए थे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। अभी ये कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जिनसे मिलने के लिए भाई साहब लोगों ने 25,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक दिए थे। पता नहीं क्यों इतना फिजूल खर्चा करा। खैर सीन कुछ ऐसा था कि मेसी आएगा स्टेडियम में 45 मिनट के आसपास, ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसा दावा करा था, बट वो आया 4-5 मिनट के लिए। उसने बोला हाई इंडिया बाय इंडिया और खत्म। उसके बाद जो इंडिया का हाल था भाई, एकदम शादियों में चाउमीन का स्टॉल नहीं होता और उसमें चाउमीन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो कलेश मचता है, ओए होए भाई लोगों ने क्या नहीं फेंका स्टेडियम के अंदर। कुर्सियां उखाड़ दी, बैनर स्टैंड दी, पोस्टर सबकी माफन कर दी। Surrounded by a large entourage before making a swift exit. Disappointed fans, some who paid up to £100 for a ticket, threw chairs and objects on the pitch, some even pulling down tents after storming the match ground. भाई मैसी का नाम सुनते एक तो इंडिया में लोग ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा भगवान साक्षात दर्शन देने आ रहा हो। लेकिन भाई इसकी फैन फॉलोइंग है भी बहुत तगड़ी। नेपाल से अपना एक बंदा 2 लाख रुपए खर्च करके आया था, जस्ट उसे मैसी से मिलना था। I did 3 flights and I have to go again 6 flights from Nepal, Kathmandu, Delhi to Kolkata. का अलग, होटल्स का अलग, फूड्स का अलग। इस बंदे का इवेंट हुआ भी बहुत तगड़ा, स्टेडियम भी सारे फुल थे, 4+ टिकट भी ब्लैक में हुई, बाकी सब सही था, मतलब 10 on 10 था। जीरो क्या था, मैनेजमेंट। इतना गंदा मैनेजमेंट था, तुम लोगों ने क्लिप्स देख ही होंगे अब तक इंटरनेट पे जो सरफेस कर रही थी। ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजमेंट के बंदों को डिटेन तो कर ही लिया है पुलिस ने अभी तक, क्योंकि सारा ब्लेम उन पे ही आ रहा था। इंडिया में इवेंट प्लानिंग वालों की हर बार यही बकचोदी होती है, अनाउंसमेंट कर दो साली बड़ी बड़ी और एक्सपेक्टेशन ही क्लियर करके देते नहीं है, प्रॉपर ब्रीफिंग देते नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग ये लोग बताते नहीं किस टाइम क्या होगा। ऑर्गेनाइजर्स कह रहे थे मीट एंड ग्रीट है, और बंदों को लग रहा है कि एक आध एग्जीबिशन मैच प्ले हो जाएगा, और एक्चुअल में हुआ क्या, जस्ट वीआईपी ट्रीटमेंट था। और गाइस एक और चीज़, एग्जीबिशन मैच प्ले हो कैसे जाएगा भाई, मतलब उसको अलाउ ही नहीं कर रखा कोई भी एग्जीबिशन मैच प्ले करने के लिए, क्योंकि उसके लेफ्ट फीट की ही साली इंश्योरेंस है 900 मिलियन की, समझ रहे हो। मतलब उसको अलाउड ही नहीं है कोई भी एग्जीबिशन मैच प्ले करने का, सारे इंटरनेशनल मैचेस ही प्ले करेगा वो। मुंबई वाला इवेंट बहुत सही हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी पता नहीं क्यों बेंचो इन लोगों ने बॉलीवुड स्टार्स को बुला रखा था। लाइक उसमें अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ भी गए थे वो इवेंट को फेलिसिटेट वगैरह करने, लेकिन उसमें भी भाई जो बंदे फेलिसिटेट कर रहे थे तो पीछे से चैंट कर रहे थे बू बू बू, मतलब इनकी हो रही थी बेइज्जती वहाँ पे पूरी। और जब एक बार मैं ऐसी ग्राउंड में ऐसी वॉक पे था पूरी अपने बंदों को हाई कहने के लिए, तो उसमें टाइगर श्रॉफ का फेस भी दिखाया इन लोगों ने एक बार कि कैसे वो बंदा डिसअपॉइंट होकर बैठा पड़ा अपनी ही हरकतों पे। और इस पूरे मुंबई वाले इवेंट के दौरान जब सुनील छेत्री जी स्टेडियम में आए थे तो बड़ा एक होलसम सा मोमेंट क्रिएट हो गया था, मतलब ये वाली क्लिप देखो तुम लोगों को पता चलेगा। भाई मतलब सुनील छेत्री जी के लिए अच्छा तो लगता है, बट साथ साथ में ना उनके लिए बुरा भी लगता है कि उस बंदे ने अपनी पूरी ऐसी तैसी करवा ली यहाँ पे, गाड़ी घिसवा ली, मतलब विद फुल रिस्पेक्ट। बट उस बंदे के लिए हम लोगों ने इतना कुछ नहीं करा। वो कल को आया वो लियोनेल मेसी, उसके लिए इन बंदों ने मूर्तियां बना दी। इक्का भाई कहते हैं ना, हमारे इक्का भाई का आइकॉनिक डायलॉग है, गोरो एक अच्छे में बड़ा दिखाई देता है भाई। खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो केओस के मेन कुछ रीजंस थे ना गाइस, वो थे एक तो उन्होंने ना मतलब चीज़ें ओवर हाइप कर दी थी, मैसी आ रहा है वाली बकचोदी मचा रखी थी पूरी आधे ज़्यादा, और ना काफ़ी चीज़ें अनडिलीवर्ड थी, जिसकी वजह से मेन केओस मचा ना। वो मेन तो यही था कि चीज़ें अनडिलीवर्ड थी, मतलब जो प्रोमिस किए गए थे इनके थ्रू वो एक भी फुलफिल नहीं हुए थे। और उसके बाद इनके पास उसके बाद इनके पास क्राउड मैनेजमेंट का कोई कुछ भी इलाज नहीं था कि इतने सारे क्राउड को मैनेज कैसे करना है कि केओस ना मचे। और एक तो भाई कम्युनिकेशन गैप तो था ही था। मतलब अब आते हैं गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट खैर खुद तो मैसी को इनवाइट करती नहीं, लेकिन जब भी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तो परमिशन, सिक्योरिटी, पुलिस और क्राउड मैनेजमेंट ये सब स्टेट के ही अंडर आता है। 500 आदमी घेर के रखा मैसी को, सब नेता भी नेता लोग, हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग, क्या करने आएंगे हम लोग? और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वहाँ पुलिस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों ने इंडियन इमोशंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। भाई अगला बंदा हजारों लाखों रुपए दे के आ रहा है और साला उसको तुम बैठे बैठे स्कैम कर दोगे, उसे चीज़ें देखने को ना मिले, उसे चीज़ें एंजॉय करने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम कहते हो केओस मच गया, चेयर तोड़ दी, बैनर उखाड़ लिए, स्टैंड की माँ बहन कर दी। चूतिया तोड़ी ना यार, इंडियन ऑडियंस खाली बैठे में, मतलब खाली पीली में ऐसे क्यों ही करेगी? रीजंस तो तुमने ही दिए ना उनको इन द एंड। इन सब में मोटी मोटी गाली तो ऑर्गेनाइजर्स को पड़ ही रही है भाई, और पुलिस ने साथ पूछताछ के लिए ऑर्गेनाइजर्स को पकड़ भी लिया कि कैसे बकचोदी फैला रखी हो तुम लोगों ने। लेकिन इन सब से भाई होता क्या है ना, अब ये वीडियो क्लिप्स कट रही है इनकी, और ज़्यादातर साल ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल। अब इसमें हो रही है हमारे समाज में थू हो गई हमारी खीकी, उड़ गई हमारी खिल्ली।
और भाई मतलब इंटरनेशनल यूट्यूबर्स तो छोड़ेंगे नहीं अब। जैसे ये अपना स्पीड तबाही, इसने भी मतलब फुल क्या कहते हैं वो डाली है वीडियो अपने चैनल पे, जिसमें इसको झांट को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जाके देखोगे ना तो उसमें साले ने ऐसा दिखा रखा है जैसे इंडियन ऑडियंस पूरी मैसी को बू कर रही है। What? They booing Messi? They booing Messi in India? What? They booed Messi in India? और इस साले को मिला है अभी ये स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मतलब दिमाग खराब हो जाता है इन्हीं सारी हरकतों पे देख देख के। साली ना चाहते हुए भी इंडिया की ऐसी इमेज बिल्ड हो जाती है जिससे बाहर जाके लोगों को और दिक्कत ही फेस होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। खैर ये थे मेरे कुछ छोटे मोटे थॉट्स मैसी के इंडिया वाले इवेंट के ऊपर। और मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं गाइस, लेकिन जैसे ही स्कैम वाली कोई बकचोदी होती है ना, मेरे से रोका नहीं जाता, मेरे को वीडियो बनाने की ना बड़ी चुल सी उठती है। और लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ने एश्योर करा है कि सबको रिफंड मिल जाएगा, किसी के साथ कोई स्कैम हुआ नहीं, तो इसको स्कैम कहना गलत बात है, फ्रॉड मत ही करो।